विश्वास आपको लज्जा नहीं देगा। जिस विश्वास में प्रार्थनाएं हैं वो आपको लज्जा नहीं देगा। जिस विश्वास में वचन शामिल है वो विश्वास हमें लज्जा नहीं देगा। जिस विश्वास में आप उसके मार्गों पर बने हो वो उस मार्ग पर हम फेल नहीं होंगे, उस मार्ग पर हम नहीं गिरेंगे। क्यों कहते हैं मेरी बाट जोता रहा? अगर आप उसके बाट नहीं जोए तो आपके अंदर का विश्वास टूट जाएगा। अगर आप उसके मार्ग पर नहीं बने तो आप चमत्कार की आशा मत रखो। उसके मार्ग उसके वचन से सिद्ध होते, उसके मार्ग उसके वचन के द्वारा प्रमाणित होते, उसके मार्ग उसके स्वभाव के द्वारा दिखाई देते हैं। किसी ने कहा भाई मैं अभी 6 महीने से आता हूं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से एक बात नोट करके सुन लीजिए। पढ़े लिखे लोगों को जब बाइबल दिया गया और कहा कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, उन्होंने कहा मुझे 2 साल नहीं, मुझे 4 साल कुछ समझ में नहीं आया। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है पर उसे वो बातें समझ में नहीं आई जो आत्मा कह रही है। आपका ज्ञान जो आपके दिमागी ज्ञान है वो चीज बाइबल नहीं है, वो एक आत्मा है। और आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा को अपने अंदर सिद्ध बनाने के लिए आपको आत्मा के साथ होना पड़ेगा। और जब आप आत्मा के साथ होना शुरू होंगे तो ये कैसे होगा? यहोवा की बाट जोहता रहा। उसका वचन लो और कहो प्रभु आज से मैं तेरे मार्गों पर बना रहूंगा। ध्यान से सुने, जब आप उसके मार्गों पर बनेंगे, उसका मार्ग अलौकिक है, उसका मार्ग सामर्थ्य से भरा हुआ है। वो हमें लज्जा हमारे जीवन से बाहर करेगा जब हम उसके मार्गों पर बने रहेंगे। उसका वेट करो मेरे भाई और बहनों, उसका इंतजार करो। आप बुलाए गए हो स्वर्गीय राज्य के लिए, आप बुलाए गए हो स्वर्गीय राज्य के लिए। हम बुलाए गए हैं स्वर्गीय जीवन के लिए। बगल वाले का हाथ पकड़ के हिलाओ, हम बुलाए गए हैं स्वर्गीय जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अब जो आप विश्वास कर रहे हैं वो एक आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, वो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। और जो चीजें आप विश्वास कर रहे हैं वो चीजें प्रमाणित होंगी, वो चीजें दिखाई देंगी, वो चीजें महसूस होंगी। आज शैतान क्यों रोकता है आपको यीशु के पास आने से? दुष्ट आत्माएं आपको मना क्यों करती हैं? वो कभी नहीं चाहते कि आप यीशु की सच्चाई को जानो। आपको पता है परमेश्वर कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा, वचन लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपके अधूरेपन को मिटाएगा। पर हम अपनी लालसाओं को फ्रंट पे रख देते, हम अपने भौतिक ज्ञान को यीशु के आगे रख देते और कहते नहीं नहीं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। मेरे प्रिय इस बात को समझो, आज प्रभु आपको क्या कहना चाहता है। चलिए जल्दी से हमारे साथ पढ़िए 2 पतरस 1 अध्याय 3 पद से लेकर 8 तक पढ़िएगा। 2 पतरस 1 अध्याय 3 से लेकर 8 तक। और वहां हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि देखो क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ नियमित होते हैं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कहिए आमीन। 4 जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य
और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आमीन। ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट, बगल वाले को, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के हिस्से बन जाओ। 5, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, यत्न करके, प्रयास करके, सब प्रकार का प्रयास करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और 6 समझ, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज धरते हो, धीरज पर भक्ति करते हो, और 7वां है भक्ति पर भाईचारे की प्रीति रखते हो, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाते हो। 8वां, क्योंकि यदि ये बातें हर एक विश्वासियों में वर्तमान बनी रहें, हमेशा ये बातें अगर बनी रहें और अगर वो बढ़ती जाएं, ये सही बातें बढ़ती जाएं, तो वह तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देगा। निकम्मा और निष्फल ना होने देगा। हालेलुया। बगल वाले से बोलो, हमें निकम्मा नहीं होने देगा, हमें निष्फल ना होने देगा, क्योंकि मैं उसी की बातों में, यीशु की बातों में बन गया हूं, नियमित और बढ़ रहा हूं। उसने कहा तू प्रेम में बढ़ता जा, उसने कहा तू भक्ति में बढ़ता जा, तू धीरजवंत में बढ़ता जा, तू संयम में बढ़ता जा, और ये बातें तुझ में वर्तमान रहें। क्या रहें? ये वर्तमान का मतलब कि जैसे अभी आप सीख रहे हैं इस समय, ये बातें जो आप सीख रहे हैं, ये बातें कल भूलना नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, उसका प्रेम आपके अंदर होना चाहिए हमेशा। वर्तमान वही है आपके अंदर हमेशा, उसका धीरजपन आपके अंदर हमेशा, उसकी बातें आपके अंदर हमेशा, उसकी भक्ति आपके अंदर हमेशा अगर वर्तमान रहेंगी तो दिखाओ भाई। 5वां हम देखेंगे इसमें, इसी में क्या 5वां इंपॉर्टेंट, नोट करो उसको अपने डायरी में। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, बगल वाले से बोलो यत्न करके, हाथों को पकड़ो और कहो यत्न करके, सब प्रकार का यत्न। हालेलुया। जो विश्वास आपको सौंपा गया वो बहुमूल्य है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि डायमंड, हीरा, जो हीरा होता है, क्या हीरा जैसे आप देखते हो दुकान पर, क्या वैसे ही निकलता है खजाने से, मिट्टी से? नहीं। और जब हीरा निकलता है उसमें बहुत सारे गंदगियां रहती हैं, बहुत सारे उस पर जमे होते हैं, मिट्टियां जमी होती हैं, पर उस हीरे को क्या किया जाता है? तरासा जाता है। बगल वाले बोलो तरासा जाता है। तब वो आपके उंगलियों में आते हैं, हाथ में पहनते हो, तब आप अपने जीवन काल में उसका इस्तेमाल करते हो। हाँ या ना? सोना कहाँ मिलता है? मिट्टी के अंदर। डायमंड कहाँ मिलता है? मिट्टी के अंदर। सारी चीजें मिट्टी के अंदर मिलती है, पर वो जैसे अभी आप देख रहे हो वैसे नहीं मिलती है। उसे तरासा जाता है, उसे बनाया जाता है मनुष्यों के लिए। आमीन। ठीक उसी तरीके से आपके जिंदगी में जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, वो आपको तरासेगा, वो आपको बनाएगा अपनी महिमा के लिए। आमीन के साथ जोरदार ताली बजा के, वो हमें तरासेगा। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, वो हमें तरासेगा, वो हमें बनाएगा, वो हमें अच्छा बनाएगा। हालेलुया। देखो देखो, 5वां पद फिर से दिखाइए, इन्हें समझना है। इसी कारण, बोलिए इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, क्या करके भाई? यत्न करके। आज आप यहां पे आए, क्या करके आए? यत्न करके आए। यत्न का मतलब होता है प्रयास करके आए। आप प्रयास करके आज उसकी मस्सा में बैठ गए। आपके लिए आज आपकी लॉटरी लग गई एक तरीके से। आपने यत्न किया और आप उसके मस्सा में, उसके अभिषेक की सेवकाई में बैठ गए हो। आपने यत्न किया, और बाइबल कहती है सब प्रकार का यत्न, मतलब आप अपने विश्वास को चमकाने के लिए, ध्यान से सुनना, अपने विश्वास, अगर आपके विश्वास के ऊपर धूल और मिट्टी जम गई है,
क्योंकि आपने उस विश्वास को तरासा नहीं। आपने उस विश्वास को, जो विश्वास को चाहिए, आपने उस विश्वास को दिया नहीं। वो विश्वास प्रार्थना चाहता है। आमीन। हमारे भाई और बहनों, वो विश्वास प्रार्थना चाहता है, वो विश्वास उपवास चाहता है, वो विश्वास को वचन चाहिए, उस विश्वास को आज्ञाकारिता चाहिए, उस विश्वास को संयम चाहिए, उस विश्वास को धीरज चाहिए, उस विश्वास को मार्गों पर बने रहना चाहिए। वो तरासा जाएगा। और इन्हीं कारण से आप ये सब प्रयास करते, ये सब यत्न करते हैं। आप प्रार्थना करते, ये आपका यत्न है। आप वचन सीखते हैं, ये आपका यत्न है। आप चर्च आते, ये आपका यत्न है। आप वचन सुनते हैं, उस पर चलने का अभ्यास करते, ये आपका यत्न है। और सब प्रकार का यत्न, एक यत्न से काम नहीं चलेगा। आपको सब प्रकार का यत्न करना पड़ेगा। और जब आप सब प्रकार का यत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास तरासा जाता है। वचन पढ़ते हैं, विश्वास तरासा जाता है। और वचन को सीखते हैं और उस पर चलते हैं, विश्वास तरासा जाता है। और जब आप उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो विश्वास चमकने लगता है। हालेलुया, आमीन के साथ। फिर आप ये कहना भूल जाओ कि मेरे लिए आशीष है। आशीष के दरवाजे अपने आप खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यह विश्वास का कार्य है। हालेलुया, यह विश्वास का काम है। विश्वास को तरासो। विश्वास तो आज धूल मिट्टी जम चुका है आपके गलत बातों के कारण, आपके गलत बोलने के कारण, आपके गलत स्वभाव के कारण। उस विश्वास के ऊपर धूल और मिट्टी जम गया है। विश्वास बेचारा बन चुका है। आपने विश्वास को बोल्ड नहीं बनाया, क्या बना दिया उसे? विश्वास बेचारा बन गया। ओ बेचारा। मसीह में बेचारे के लिए कोई जगह नहीं। मसीह में जो आते उनको प्रभु बोल्ड बनाता है, साहसी बना देता है। क्या बना देता है प्रियो? बेचारे की कैटेगरी में जो आएगा, शैतान उसे मारेगा। जब आप गलत चीजों को अपने जीवन में लेके आते हो, विश्वास के ऊपर धूल और मिट्टी जम जाती है। विश्वास को चाहिए प्रार्थना। एक सिंपल विश्वासी कम से कम 2 या 2.5 घंटे उसे प्रार्थना करना है। विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर 2 से 2.5 घंटा भी दुआ करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने आशीषों को रखने के बारे में सोचेंगे कि कहां मैं रखूं, कैसे मैं रखूं इसे। 2 से 2.5 घंटे, अगर आप 24 घंटे में 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप दुआ करते हैं, तब आपके लिए बेहतर है। उससे करिए और भी अच्छा। क्योंकि देखिए, ध्यान से सुनिए, आज हम कुलूसियों 3 अध्याय 16वीं आयत नोट करिए डायरी में। कुलूसियों 3 अध्याय और 16वीं आयत को नेक्स्ट अपनी डायरी में नोट करें और देखिए क्या लिखा है वहां पर। मसीह के वचन को, हाथों को उठा के बोलिए हमारे साथ, मसीह के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। उसे बसने दो। बगल वाले से बोलो, उसका वचन अधिकाई से बसने दो। बसने दो। हालेलुया। जब आप उसका वचन अपने अंदर अधिकाई से बसने देंगे, जब वो आपके अंदर बस जाएगा, तो आपके अंदर चलेगा और काम करेगा। और जब यीशु आपके अंदर अगर बसा ही नहीं है, उसे आपने संपूर्णतः नहीं बसाया, वो आता है और फिर वो चला जाता है। उसका बल आप में दिखाई नहीं देता। आप अपनी मनोरथों के लिए चिल्लाते रहते हो, आप अपनी चंगाई के लिए चिल्लाते रहते हो, पर आपने कभी ध्यान दिया कि आपके अंदर का विश्वास भी उसे कुछ चाहिए? आपका विश्वास के ऊपर धूल और मिट्टी जम गया और कहता है कि परमेश्वर का वचन अपने मनों में अधिकाई से बसने दो। आप जो भी मन में आया उसे कर बैठे, जो भी दिमाग में आया आपने उसे कर दिया। आपने कभी यह नहीं सोचा क्या परमेश्वर ने ऐसा वचन में लिखा है,
कभी आपने ये नहीं कहा क्या मेरा प्रभु इजाजत देता है ये काम करने के लिए? किसी को भी गाली बकना है, मुख से गाली बक देंगे। आप अपने ओंठों का फल खो देते हैं। आप अपने जीभ का जो फल है, जो परमेश्वर फल देता है, उसे आप खो बैठते हैं। आप अपने जीवन को पवित्रताई में लेके नहीं चल पाते। आप अपने जीवन के वरदान और दान के भागों को खो बैठते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे तो देना चाहता हूं, पर क्या मैं तेरे अंदर बसा हूं? क्या मैं तेरे अंदर रह रहा हूं? क्या तू मेरे मार्गों पर बना है? क्या तू मेरी इच्छाओं पर बना है? और जब हम उसकी इच्छाओं पर बने रहते हैं, उसके मार्गों पर बने रहते हैं, तो उसका वचन पूरा होगा कि वो आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करेगा, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।